मलाह साहिबा, मलाह साहिबा डरिए मत, डरिए मत। ये मैं हूँ जुमाना, मैं हूँ। डरिए मत। आसान को बुला। ये लीजिए, पानी पीजिए। लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा था। डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। बहुत बुरा ख्वाब था, बहुत बुरा। छोटा सा आसान था, वो भागता हुआ जा रहा था। वो ऊपर 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 छत पर चढ़ गया और फिर नीचे गिर गया। मैं पहुंच नहीं सकती। मलाह साहिबा नहीं, ऐसा मत करिए आप। मैं हूँ, जब मैं हूँ आपके साथ तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बुरा ख्वाब था, रिलैक्स रहिए। आसान का ख्याल नहीं रख सकी। उम्र बड़ा था, उसकी फिक्र नहीं थी मुझे। जोया भी छोटी थी, वो भी उसी तरह भागती रहती थी। मुझे उन दोनों की बहुत फिक्र होती है बेटा। बहुत दुख है कि मैं उनका ख्याल नहीं रख सकी। वो कहता है दादी मेरा हाथ पकड़ो, मैं नहीं पकड़ सकी। नहीं मलाह साहिबा, ऐसे मत कहिए प्लीज। देखिए, आपने बस एक ख्वाब देखा है और हर बुरे ख्वाब की ताबीर अच्छी होती है ना? मेरा बच्चा। देखो जुमाना, मैं उसका हाथ न पकड़ सकी, मगर तुम उसका ख्याल रखना, हाथ थामे रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना मत। वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है मेरी बच्ची। वो होश में कम रहता है, मगर जब मोहब्बत करता है तो अपने पूरे दिल से मोहब्बत करता है और तुम्हें बहुत चाहता है जुमाना। मलाहत साहिबा, आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। ओजान रिहा हो गया, रास्ते में है वो लोग। शुक्र है। उमर, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से क्या कुछ सहना पड़ रहा है तुम्हें। मैंने ये कपड़े धोकर सुखा लिए हैं। उस लड़की के कपड़ों की वजह से तुम परेशान ना हो, बस इसीलिए ये किया मैंने। एलिफ, आज चलकर तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आ जाएंगे, फिक्र मत करो तुम। कार्ड, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कैश, कुछ भी नहीं चाहिए। फोन भी नहीं चाहिए, कहीं रहने की जगह भी नहीं। टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं देखता हूं जाकर। हाँ सफद साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। तो सफद साहब, मैं ये चाहता हूं कि बैल्कनी और मेन दरवाजे पर कैमरे लगे, वो भी अलार्म के साथ। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो आप कैमरा लगाएंगे उसका व्यू घर के अतराफ में हर जाविये से होना चाहिए, ठीक है? और उसमें सेंसर भी होना चाहिए, यानी अगर घर में कोई आता है जाता है उसकी इत्तला हमें फ़ोन पर मिले। और हाँ, एक बात और, इसमें हंगामी हालात के लिए भी अलार्म होना चाहिए। बाकी मैं देखता हूँ क्या रह गया है। मैंने कहा था ना उमर सब ठीक कर देगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जबरदस्त। अब आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बैल्कनी दिखा देता हूँ। जी चलिए। आ जाइए। जुमाना, कहाँ जा रही हो तुम? वो मुझे एक जरूरी काम से जाना है। क्या मतलब? बतूल के स्कूल जा रही हूँ। स्कूल से फोन आया था, इसीलिए मेरा वहां जाना जरूरी है। किस मामले पे बात करनी है उन्हें? मुझे खुद नहीं मालूम, वहां जाकर मालूम होगा कि क्या मामला है। या मेरे अल्लाह, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं?
हाँ, इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। मैंने मलाहा साहिबा से इजाजत ले ली है। अगर फिर भी वो पूछे तो आप बता दीजिएगा। मुझे इस तरह सुकून नहीं मिलेगा। मैं पैसे देती हूँ, तुम टैक्सी में चली जाओ और जो भी हो मुझे बता देना, ठीक है? नहीं नहीं, रुकिए, जरूरत नहीं है सफिया आपा, मैं बस में बैठकर चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओजान से तुम दूर रहो, समझी जुमाना? कितनी बार तुम्हें कहा है मैंने कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। लेकिन मेरे बेटे को अगर तुम्हारी वजह से नुकसान पहुंचा तो जुमाना, मैं ना सिर्फ तुम्हें घर से निकालूंगा बल्कि इस शहर में भी नहीं रहने दूंगा, समझ लो। और जो मैं कहता हूँ वो करके रहता हूँ। मुझे जाना ही पड़ेगा ओजान, क्योंकि मुझे नहीं पता तुमसे क्या कहूँ। ओजान, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि तुमसे मिलने के लिए भी मुझे डर लगता है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ तो यास्मीन, वो आज ही शुरू कर रहे हैं, कल तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब सिक्योरिटी के हवाले से परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, फिक्र मत करो। कंपनी में भी यही सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये सब मेरी वजह से है। तुम लोग के सर पर कितनी मुसीबतें डाल दी मैंने। काश अगर मैं यहाँ ना आई होती तो ये मसला भी ना हुआ होता। बिल्कुल ऐसा ही है। यास्मीन, खास तौर पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर में रही और तुम्हारे कपड़े इस्तेमाल किए, लेकिन वादा करती हूँ तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगी एक दिन। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हम तुमसे माजरत चाहते हैं अलिफ, हमने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। हाथ कैसा है? बेहतर है, मगर थोड़ा दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा। शुक्र है। ये हुई ना बात मेरी जान। मैं तो कहती हूँ हम सब मिलकर ऐसा करते हैं कि मेरे घर चलते हैं, वहाँ हम खाना भी खा लेंगे और तुमसे बातें भी कर लेंगे। क्या कहती हो तुम? मैं तुम लोगों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। अरे ये क्या बात हुई भला? तुम उमर की दोस्त हो तो आज से हमारी भी दोस्त हो। क्या कहती हो यास्मीन? खाने की बात हो रही है, मैं कैसे नहीं जाऊंगी? ये भी कोई पूछने की बात है भला? मैं वाकई तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, इस हालत में बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें पहनने के लिए कुछ कपड़े दे देती हूँ। तुम्हारे मुताबिक तो नहीं होंगे, लेकिन बस तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। अच्छा तो मैं भी कल के लिए दोबारा माजरत चाहता हूं तुमसे। वाकई ये अंदाजा नहीं था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा मेरी जान। तो फिर आइंदा अंदाजा लगाने के बजाय उसे हल करने की कोशिश करो, ठीक है मेरी जान? और मैंने भी गलती की तुम्हारा फोन ना उठाकर। वाह क्या बात है, आपका ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूं आयशा बेगम। आपका हसद करना काफी सख्त था। ये तो ट्रेलर था। अगर किसी की तरफ देखते हुए पकड़ लिया ना तो पूरी फिल्म देखेंगे आप जनाब। काफी संजीदा है आप। आजमा कर देख लो। हाँ हाँ। आह मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, शुक्र है कि तुम घर लौट आए हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाल बाल बच गया है ये, छोड़ नहीं रहे थे, सीधा जेल की काल कोठरी में भेजने वाले थे।
मुश्किल से बचाया। अल्लाह बचाए जेल के मामलात से। क्या अल्लाह बचाए, मैं क्या कह रहा हूँ? उस आदमी का हाल तो देखो। उस आदमी की धज्जियां उड़ा दी हमारे बेटे औजान ने। ओह, क्या बात है, शाबाश मेरे शेर, मुझे फख्र है तुम पर। चोर लुटेरों पर रहम नहीं खाना चाहिए। जुमाना का बैग लेके भागा था ना, अच्छा सबक सिखाया तुमने, शाबाश। जुमाना की बात आई है तो वो कहाँ है और वो मुझे लेने के लिए आई क्यों नहीं? घर चली गई वो तो। ठीक है, खैर मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। जुमाना घर क्यों गई, वो भी ड्यूटी के वक्त? तुम्हें क्या, मैंने इजाजत दी है, अपनी बहन को देखने गई है, अब तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी उसे। हमीद जान, बहुत थक गए हैं, चले हम भी आराम कर लें। हाँ। आइए दादी जान, हम बैठ कर बात करते हैं, आइए। सभी पागल होते जा रहे हैं यहाँ पर। जुमाना, आशिर, डरा दिया क्या मैंने? सॉरी, मैं किसी और ख्याल में था। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे देर हो रही है, घर जाना है। तो साथ चलते हैं ना? जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ आशिर, शुक्रिया। जुमाना, तुम कहाँ हो? मुझसे क्यों भाग रही हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मेरी महबूबा बनोगे जुमाना? नहीं कर सकती हो साथ, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास ऐसा ग्रीन भी है, चाहो तो वो भी ट्राई कर लेना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मगर ये ठीक है, मुझे भी पसंद आया ये। मेरे पास ज्यादा नए कपड़े नहीं, जो मुनासिब लगा दे दिया तुम्हें। तुम ऐसा क्यों कह रही हो यास्मीन? तुम्हारी अलमारी में जितने कपड़े हैं वो सारे बहुत पसंद आए मुझे। ऐसी बात नहीं, मैं जानती हूँ मेरी वार्डरोब बहुत पुरानी हो गई है, तुम लोगों के मतलब के कपड़े नहीं है मेरे पास। तो तुम्हारी वार्डरोब को मैं बदल देती हूँ। नहीं, पहले मुझे मेहमत का कर्ज चुकाना है। वो भी हल हो जाएगा, फिक्र ना करो तुम। चलो आ जाओ। उमर, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा, तुम्हारी चोट कैसी है? बेहतर है, बर्फ लगाने से बहुत फायदा हुआ है मुझे। चलो अच्छा है। क्या मेहमत भी यही कहीं रहता है? हाँ बिल्कुल, बदकिस्मती से यही है वो, यहाँ तक कि कंपनी में भी। समझ गई। मुझे चोट न लगी होती तो मैं भी जरूर तुम लोग की मदद करती। प्लीज तुम बैठ जाओ, तुम हमारी मेहमान हो। मेरी जान, कहो। तुमने सफिया आपा को बताया कि एलिफ यहाँ पर है? अरे नहीं,
अभी तक नहीं बताया, कॉल करता हूँ मैं। उमर, एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। सफिया आपा, उमर, आपको एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? फिर मैं तुम्हें बोरिक बना के खिलाऊंगी। मेरे सामने जो बैठी है जानती हैं कौन है? कौन? एलिफ। एलिफ आई हुई है। एलिफ है? एलिफ वापस आ गई? जुमाना, उजान, तुम इस वक्त यहाँ पर? देखो कोई देख लेगा, मोहल्ले वाली बातें करेंगे, चले जाओ। जुमाना रुक जाओ थोड़ी देर। लॉकअप से निकलने के बाद मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश थी जुमाना, तुम्हें देखने की। मेरे सवाल का जवाब दो, फिर फौरन चला जाऊंगा। मुझसे मोहब्बत करती हो? बताओ हाँ या ना। उजान देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें। रुको, सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दो, हाँ या ना में। नहीं उजान, नहीं। बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटी थी तो एक बहुत बड़ी टर्मिनल आई थी। तो मैंने कहा ये हमारे गांव से भी बहुत बड़ा है, तो बाबा हंस रहे थे। तो फिर सफिया आपा वो साथ नहीं आई थी क्या? वो पहले ही आ चुकी थी। हमीद अंकल के घर काम शुरू कर दिया था उन्होंने। बाबा ने मुझे सफिया आपा के हवाले किया और वो खुद चले गए। क्या मतलब चले गए? कहाँ गए? मतलब कि गांव वापस चले गए। बहुत अरसे तक नहीं देखा मैंने उन्हें। जब मैं 18 साल की हुई तो वो उसी हफ्ते आकर मुझे ले गए। तब मैं अनकरा से चली गई। उन सालों में मैं उमर के घर ही रही थी। उमर के साथ ही पली बड़ी मैं। तो फिर इतने सालों तक तुम किसी से क्यों नहीं मिली? यानी उमर के घर में पली बड़ी हो लेकिन तुम्हारा नाम नहीं सुना? जिंदगी के इस भाग दौड़ में मैं दूसरे शहर चली गई। वहां से आना जाना और किसी की खबर रखना बहुत मुश्किल था। वैसी अजीब बात है। 18 साल तक उमर के घर रही, उसके बाद अचानक चली गई और फिर लौट कर नहीं आई। इंसान ऐसा तभी करता है जब कोई बहुत बड़ी बात हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जिंदगी मसरूफ हो गई थी। मैं जाकर देखती हूँ। तुमने अपने बारे में हमें जो भी बताया, उम्मीद करती हूँ कि
वाकई वो सब बिल्कुल सच हो एलिफ। कोशिश करो कि अपने जो भी मसाइल है वो जल्द हल कर लो ताकि अपनी असल जिंदगी की तरफ वापस लौट सको तुम। असल में मैं एलिफ, आपा आप यहाँ? मुझे खुश आमदीद नहीं कहेंगी? खुश आमदीद। सफिया आपा, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। लजानिया जरूर चखेंगी आप। प्लेट लाती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मैं अपने हाथ धो लूं। एलिफ, मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखा सकती हो तुम? मेरी जान, तुमने तो अभी तक खाया ही नहीं। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? आपा जरा आहिस्ता बात करें, मैं आपको सब बता दूंगी। फौरन यहाँ से चली जाओ। और हाँ, खबरदार जो तुमने अपनी मासी की बातें खोली यहाँ पर। आपा जरा पुरसुकून होंगे आप, मैंने कहा ना सब बताती हूँ। देखो, जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ यहाँ से एलिफ। इस बार तुम्हारी वजह से किसी को चलने नहीं दूंगी। आपा एकदम चुप। यहाँ आने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? पहले जो किया वो कम था जो अब तुम दोबारा आ गई हो यहाँ पर। छोड़े मुझे।